डालिए बेटा हेडिंग डालिए। काउंटिंग इक्वेशन डालिए बेटा हेडिंग आज का अकाउंटिंग इक्वेशन। चलो हेडिंग बेटा आज की हेडिंग डालिए बेटा सबने। विशाख हेडिंग डालिए अकाउंटिंग इक्वेशन। यस सर। सबने डाल लिया बेटा। यस सर। अब अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर बेटा मैंने आपको पहले भी फॉर्मूला दिखाया था। क्या लिखा है मैंने? कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो मैंने बेटा कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। ठीक है बेटा। अब इसको भी समझना कैसे है, देखो एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस अफेक्ट टू साइड्स। एक बात हमने क्या पढ़ी कि बिजनेस का कोई भी ट्रांजैक्शन, क्या चीज है बेटा? बिजनेस का कोई भी ट्रांजैक्शन क्या करेगा बेटा? कम से कम दो साइड्स को अफेक्ट करेगा ही करेगा। क्या बात करना बेटा अपन अब कि बिजनेस का कोई भी ट्रांजैक्शन कम से कम दो साइड्स को अफेक्ट करेगा ही करेगा। कैसे करेगा वो हम देखते हैं। कंडीशन नंबर 1, increase in an assets and decrease in another assets। अगर किसी ट्रांजैक्शन से कोई एक असेट्स बढ़ती है, ध्यान देंगे बेटा, अगर किसी ट्रांजैक्शन से कोई एक असेट्स बढ़ती है तो दूसरी असेट्स क्या होगी बेटा? निश्चित रूप से घटेगी ही घटेगी। बात समझ में आई बेटा? वापस बोल रहा हूं मैं, ध्यान देना कि अगर किसी ट्रांजैक्शन से कोई असेट्स बढ़ती है तो दूसरी असेट्स घटेगी ही घटेगी। और एक एग्जांपल ध्यान देंगे आप, ध्यान देंगे आप, एग्जांपल समझेंगे। आपने किया गुड्स परचेज और कैश। आपने क्या किया बेटा? नगद में माल खरीदा। क्या किया बेटा? आपने नगद में माल खरीदा है। अगर आप नगद में माल खरीदोगे तो बिजनेस में क्या आया? स्टॉक आया ना बेटा? बिजनेस में क्या आया बेटा? स्टॉक आया। और क्या गया? कैश गया। क्या गया है बेटा? कैश गया भी सही। yes. बात समझ में आ रही है? अब आपके पास स्टॉक भी एसेट्स है और कैश भी एसेट्स है, तो आपकी एक एसेट स्टॉक को बढ़ गई और दूसरी एसेट कैश घट गई। तो बात समझ में आई? हर ट्रांजैक्शन कम से कम दो साइड्स को इफेक्ट करता है। पहली तो क्या है, पहला हमने उसका एग्जांपल क्या पढ़ा कि एक एसेट्स बढ़ती है तो दूसरी एसेट्स घटती है। मेरे बेटा ये बात समझ में आई है नहीं आई भैया सबको? अब देखो बेटा मैं सारे के सारे जो हमने बात की है उन सबको एक साथ लिख रहा हूं, उन सबको मैं एक साथ लिख रहा हूं बेटा, आप उन सब पे ध्यान दीजिए। तो पहला हमने क्या पढ़ा? इंक्रीज इन एन असेट
डिक्रीज इन अगर एक असेट्स बढ़ेगी तो दूसरी असेट्स क्या हो रही है बेटा, घट रही है। दूसरा हम पढ़ते हैं यहां पर इंक्रीज इन एन assets and increase in an liability। एक असेट्स बढ़ेगी तो आपकी एक लाइबिलिटी भी बढ़ेगी। सेकंड कंडीशन हमारी ये हो गई। थर्ड की हम बात करें, इंक्रीज इन सेट, इंक्रीज इन कैपिटल। अगर आपकी असेट्स बढ़ेगी तो आपकी कैपिटल भी बढ़ेगी। Increase in assets, decrease in कैपिटल। अगर आपकी असेट्स घटेगी तो आपकी कैपिटल भी घटेगी। ये चारों कंडीशन इनको उतार लें, जल्दी से उतार लें बेटा इन चारों कंडीशंस को। सर हाँ बेटा बोलो, बोलो बेटा जल्दी बोलो। उतार लिया क्या बेटा ये सब आप लोगों ने? सर यस सर। सबने उतार लिया ना ये? अभी सब ध्यान से सुनेंगे। आपकी स्क्रीन पे अभी एक क्वेश्चन आएगा, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप सबको कॉपी करना है फटाफट से 2 मिनट के अंदर अंदर। क्वेश्चन दिख रहा है बेटा आप लोगों को? दिख रहे हैं ना बेटा क्वेश्चंस? जवाब दे बेटा मुझे, क्वेश्चन दिख रहे हैं सबको? आप ही लोगों से यस बात सर। कर रहा हूं बेटा मैं। दिख रहा है ना? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या यस लिखा हुआ है? डेवलप द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शन नंबर 1 दिया हुआ है, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख, और दूसरा दिया हुआ है आपको परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। यही दिया हुआ है ना बेटा? फटाफट से पूरा यस क्वेश्चन उतार लो जल्दी से। 2 मिनट का समय दे रहा हूं आपको, जल्दी से पूरा का पूरा क्वेश्चन उतार लें। क्वेश्चन नंबर 1 उतार लें केवल, जल्दी करें बेटा। फिर मैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरह से डेवलप की जाती है, वो सिखाऊंगा बेटा भी आपको मैं। जल्दी कर लें बेटा।
उतार लिया सबने? यस सर। यस सर। पूरा क्वेश्चन उतार लिया सबने? यस सर। क्वेश्चन नंबर 1 उतार लिया ना सबने बेटा? यस सर। हटा दूं फिर स्क्रीन पे से क्वेश्चन? यस सर। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना देखते हैं बेटा, समझते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशंस डेवलप कैसे होती हैं, कैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशंस बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अकाउंटिंग इक्वेशन। फॉर्मूला क्या था बेटा कि अकाउंटिंग इक्वेशन का, जो अभी अभी मैंने आप लोगों को लिखाया था, वो फॉर्मूला क्या था बेटा? जल्दी से बोल दे फटाफट। अकाउंटिंग इक्वेशन का एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको। क्या यस लिखाया था सर। बेटा? Capital equals to assets minus liability. कैपिटल इज इक्वल टू Assets असेट्स minus माइनस liability. लायबिलिटी। यही लिखाया था ना बेटा मैंने आपको फॉर्मूला अभी? देखिए यस सर। अब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है बेटा? फर्स्ट ट्रांजैक्शन है आपका, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। यही देखा बेटा आपको? तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो मुकेश तो क्या हो गया बेटा? बिजनेसमैन। मुकेश ने अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो मुकेश को क्या हो गया बेटा? बिजनेसमैन हुआ कि नहीं हुआ? और बिजनेसमैन ने बिजनेस को क्या दिया है? कैश दिया है। बिजनेसमैन ने बिजनेस को क्या दिया है बेटा? कैश। और कैश हमेशा क्या होती है? असेट्स होती है। कैश हमेशा क्या होती है बेटा? असेट्स होती है। तो बिजनेस के पास क्या आ गया बेटा? कैश आ गया कितने का? 5 लाख। और जब बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लेता है, उसे क्या कहते हैं बेटा? कैपिटल कहते हैं। तो हमने कैपिटल में लिख दिया 5 लाख। असेट्स के नाम पर हमारे पास क्या है बेटा? कैश है। कितने रुपए की कैश है? 5 लाख रुपए का कैश है, तो हमने एज लिख दिया। लायबिलिटी अभी हमारे पास कुछ आई नहीं, तो आप देख सकते हो फॉर्मूला हमारा बन रहा है। कैपिटल 5 लाख की है, असेट्स 5 लाख की है, लायबिलिटी 0 की है, तो 5 लाख माइनस 0 करेंगे तो 5 लाख ही बचेगा। कोई डाउट है बेटा इसमें? फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कोई डाउट है बेटा किसी को? अब हम जब पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट करके ट्रांजैक्शन नंबर 2 की तरफ जब हम बढ़ते हैं, तो आप क्या करोगे कि पिछले ट्रांजैक्शन में जो असेट्स और लायबिलिटीज का बैलेंस है, सबसे पहले आप उसको उतार दोगे। हमारे पास जो है असेट्स में कैश का बैलेंस दे रखा है 5 लाख, वो हमने ऐसे कैसे उतार दिया। लायबिलिटी का बैलेंस कुछ है नहीं, तो उसको हमने छोड़ दिया। और हमने फिर सेकंड ट्रांजैक्शन पढ़ा। सेकंड ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है? परचेज्ड फर्नीचर और कैश ₹5,000। क्या किया है बेटा? हमने फर्नीचर परचेज किया है। अब ध्यान देना, आप ही लोग मुझे बताओगे, देवांश मुझे बताएगा। देवांश माइक ऑन करके बेटा मेरे से बात करें आप। यस सर। देवांश अच्छा बताइए बेटा, अगर हमने फर्नीचर खरीदा है यस सर। तो बिजनेस में क्या आया? हम कोई चीज खरीदेंगे तो हमारे पास क्या आएगी? वो चीज आएगी कि नहीं आएगी? तो बेटा एक सिंपल सी बात कर रहे हैं अपन। आप बाजार से सब्जी खरीदने जाओगे और सब्जी खरीद के लाओगे, क्या? तो घर पे भी सब्जी लेके आओगे ना? देवांश, देवांश आवाज नहीं आ रही है बेटा? यस सर। अगर हमने फर्नीचर खरीदा है तो बिजनेस के पास क्या आएगा? दीपेंद्र, दीपेंद्र
बेटा आवाज आ रही है बेटा? चलिए Yes, आप sir. बताओ फिर, आप बताएं कि अगर बिजनेस ने फर्नीचर परचेज किया है तो बिजनेस के पास क्या आएगा बेटा? गुड्स आइए सर। गुड्स नहीं होती है, मैंने आपको पहले बताया है, गुड्स का मतलब केवल किन चीजों के लिए आएगा जिसको रीसेल के लिए खरीदा है। जहां पर हमें क्लियरली नेम दे दिया ना फर्नीचर, तो उसको फर्नीचर को हम गुड्स में मानकर फर्नीचर ही मानेंगे, असेट्स ही मानेंगे। समझ में आई बेटा? गुड्स का एग्जांपल मैंने कल भी दिया था आपको। तो हमने यहाँ पर क्या खरीदा है बेटा? फर्नीचर खरीदा है ना, तो बिजनेस के पास क्या आया? फर्नीचर आया बेटा, फर्नीचर। और फर्नीचर भी क्या होता है? असेट्स होता है। फर्नीचर भी क्या होता है बेटा? असेट्स होता है। तो हमने दूसरी असेट्स का नाम लिख दिया फर्नीचर। और फर्नीचर कितने का खरीदा है बेटा आपने? 5000 रुपीज का। कितने का खरीदा है? 5000 रुपीज का। और कैसे खरीदा है ये फर्नीचर? कैश में। मतलब आपने क्या किया है उसके लिए? कैश पेमेंट किया है। क्या किया है बेटा आपने उसके लिए? कैश पेमेंट किया है। अब अगर हम कैश पेमेंट करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा ना बेटा, कैश जाएगा तो हमने कैश में से 5000 रुपए माइनस कर दिए। तो सेकंड ट्रांजैक्शन के बाद हमारे पास कैश तो बचा 4,95,000 रुपीज का, फर्नीचर बचा 5,000 रुपीज का, लायबिलिटी कुछ है नहीं, तो टोटल असेट्स कितने की हो गई? 4,95,000 प्लस 5,590। तो हमारी कैपिटल अभी भी कितनी की है बेटा? 5 लाख की है। और ये आपका सेकंड ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट है। कोई डाउट है बेटा इसमें? है कोई नो डाउट? सर। नहीं है ना? तो अगर हमें फर्स्ट क्वेश्चन में 2 ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, केवल 2 ट्रांजैक्शन अगर हमें दे रखे हैं तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया? फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ गया कैपिटल इक्वल टू 5 लाख, कैश इक्वल टू 4,95,000 एंड फर्नीचर इक्वल टू 5। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग, उतारो बेटा इस क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिखा हुआ है, उसको उतारिए पूरे को बेटा। उतारिए क्वेश्चन नंबर 2। उतार लिया बेटा सबने क्वेश्चन नंबर 2 उतार लिया क्या बेटा? यस सर। सबने उतार लिया? यस सर। हटा दूं वो स्क्रीन पे से क्वेश्चन हटा रहा हूं बेटा, किसी ने नहीं उतारा हो तो बता दो। चलिए मतलब सबने उतारा। देखिए बेटा, यस देवांश बंसल, देवांश बताओ बेटा क्या कहना चाह रहे हो? आपने हैंड रेज किया है, कुछ कहना है देवांश बेटा? चलिए कोई बात नहीं, चलिए हम बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 डिपेंड, पहला ट्रांजैक्शन क्या लिखा है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर? व्हाट इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन?
Ram started business with cash 1 lakh. 1 लाख। तो बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन में किस तरह से बनाएंगे? अभी जो पहला क्वेश्चन था इसी तरह बस ऊपर नाम मुकेश है, आपका नाम राम है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? क्या आएगा बिजनेस के पास? बताओ बेटा, बताओ बेटा, बिजनेस के पास क्या आएगा? Cash. कैश। कहाँ लिखूं कैश? कैपिटल में लिखूं, असेट्स में लिखूं, लायबिलिटी में लिखूं? Assets में। वेरी गुड, हमने असेट्स में लिख दिया कैश। कितना बेटा? 1 लाख। वेरी गुड। अब और कहां पर क्या अमाउंट लिखा जाएगा? Capital में 1 lakh. कैपिटल में 1 लाख। वेरी गुड बेटा, बात समझ में आ गई आपको? सेकंड Yes, sir. ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने से पहले पिछला बैलेंस बता दिया हमने, कैश लिख दिया एज इट इज 1 लाख। वेरी गुड। अभी जैन, अभी जैन, Yes, sir. बताओ बेटा सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है बेटा हमारा यहाँ पर? Purchased goods for cash. वेरी गुड, 20,000. परचेज गुड्स फॉर कैश। तो बताओ देखे जल्दी से क्या करना चाहिए हमें इसके लिए? सर कैश तो असेट्स में आएगा 20,000. इसमें कैश तो ऑलरेडी है ना, क्या करें इसको? Yes, sir. प्लस करें माइनस करें? तो बेटा हमने पैसे देकर माल खरीदा है, परचेज गुड्स फॉर कैश का मतलब हमने पैसे देकर क्या किया है बेटा? माल खरीदा है। अब अगर माल खरीदेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? बताओ बेटा अभी, आप अगर आएगा बाजार से सर। कुछ, वेरी गुड, ये कहां से माल सामान कहीं से खरीदते हो क्या? कभी बाजार गए हो सामान खरीदने के लिए? हाँ सर। तो पैसे देकर, पैसे मतलब माल खरीद के लेके आते हो और फिर पैसे भी लेके आते होंगे दुकानदार से? नहीं सर, दे के आते। लेके आते हैं ना, पैसा आता है कि जाता है उसमें? जाता है। जाता है। तो अगर हम माल खरीदते हैं, इफ वी परचेज्ड गुड्स, दैट मींस द कैश विल आउटफ्लो। कैश क्या होगा? हमारे पास से जाएगा। तो आपने गुड्स खरीदा है कैश में, तो हमारे पास पैसा जाएगा ना 20,000, तो हमारे पास कैश कितने का बचा? 80,000 का। और हमारे पास क्या आ गया? स्टॉक आ गया कितने का? 20,000 का। हमारे पास कैश कितने का? स्टॉक कितने का आ गया? 20,000 का। लायबिलिटी अभी भी कुछ नहीं है, तो अल्टीमेटली हमारे पास कैश कितना बचा? 80,000। और हमारे पास स्टॉक कितना बचा बेटा? 20,000। तो दिक्कत है बेटा अभी जैन? समझ में आ गई ये बात? अच्छा सर। कोई दिक्कत है बेटा? तो बताओ, अगर कोई डाउट है वो पूछो मुझसे। कोई डाउट है बेटा इसमें? कुशाग्र? Yes, sir. पहले तो हम यहाँ पर 80,000 प्लस 30,000 एक बार लिखेंगे। हाँ कुशाग्र, अब मुझे बताओ बेटा थर्ड ट्रांजैक्शन क्या दिया हुआ है बेटा? ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है बेटा? जल्दी बताओ कुशाग्र। क्वेश्चन लिखा था नहीं लिखा था बेटा? लिखा था। बताओ मुझे। Sold goods for cash. कितने का? 10,000 रुपए। कितने का है बेटा? 10,000 रुपए का। अब आप मुझे बताओ कि अगर हम माल बेचेंगे तो हमारे पास से पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। आएगा तो हम क्या करें? इस 10,000 को कैश में ऐड कर दें। हमने कैश में ऐड कर दिया, हमारे पास कैश हो गया 90,000। और हम माल बेचेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा बेटा? अगर हम किसी को भी माल बेचेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा? बताओ तो फटाफट। और जाएगा ना? आपकी दुकान में सामान रखा है, आपने उसमें से कुछ बेचा, तो क्या कम हुआ आपके पास? स्टॉक ही कम हुआ। समझ में आ रही है बेटा बात? तो स्टॉक कम हुआ, तो हमने स्टॉक में से 10,000 कम कर दिए, हमारे पास स्टॉक कितने का रह गया? 10,000 का। अब कैश हमारे पास 90,000 है,
स्टॉक 10,000 है, टोटल असेट्स हमारे पास वही 1 लाख रुपए हो जाती है। और इस तरह से आप कंपनी को माना जाता है। एंट्री यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हमारे पास फाइनल क्या आ गया, हमारे पास कैपिटल तो आ गई बेटा 1 लाख रुपए की, कैश आ गया आपके पास 90,000 का, और स्टॉक है 10,000 का। क्लियर है बेटा? कोई डाउट है? सर तो क्लियर है ना बेटा ये चीज? किसी को भी दिक्कत